10 दिन के बाद गार्डन में आने पर मिले ढेर सारे बदलाव। क्या हुआ नुकसान, कौन से हुए फायदे, इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। गार्डन टूर और पूरे गार्डन में घुमाऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि मुझे किस वजह से ये फ़ायदे हुए और किस वजह से हो गए नुकसान। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो आज का एक गार्डन टूर है। देखिए यहाँ पर पौधों में तो जो है फूलों वालों में कोई नुकसान ये हुआ है कि फूल कम आ रहे हैं क्योंकि कटिंग वगैरह नहीं हुई है। तो सब्जियों में देख लीजिए, यहाँ पुराने जो मेरे पौधे थे उन पर ढेर सारी भिंडी तैयार हो रही है। बेटा कुछ कल परसों भी ले गया था, फिर हो गई है। और पालक पर ढेर बड़े बड़े पत्ते, पुराना पौधा है, कितने हेल्दी पत्ते हैं इस मई जून की गर्मी में। बरसात हो रही बीच में भी, लेकिन बेटा भी पानी डालकर जाता था। यहाँ बीज डालकर चली गई थी, उस दिन के बाद आज टेरेस पर आई हूँ और इतनी बड़ी बड़ी चौलाई हो गई है। साथ में यहाँ भिंडी भी मैं लगा कर गई थी। तो पुरानी भिंडी का अपडेट है, इस पर भी फल मिल रहे हैं। मम्मी ने भी एक दिन निकाले, बेटा भी ले जाता है। और साथ में यहाँ जो छूट गए उन पर बीज भी बन गए हैं। ऐसे हो जाते हैं बीज तैयार। ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं तो ढेर सारी हमें देसी बीज इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर मिर्च लगाई थी मैंने, बीज डाले थे और उन बीजों का अपडेट है कि पौधे तैयार हो गई हैं। देखिए मिर्च के मैंने बीज डाले थे, आपके साथ वीडियो भी शेयर किया होगा। और यहाँ ये उग गई है घास। हमारे यहाँ इसको गदबड़ बोलते हैं और इसका बनाते हैं साग। बहुत ही टेस्टी साग बनता है और ये आपको आज हर गमले में देखने को मिलेगी, हर एक जगह देखने को मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी सारी आजकल उग जाती है। बरसात में इसका साग बनता है। यहाँ पर देखिए भर गया है, ये जो वाला कंटेनर है इसमें पोर्चुला का भी उग गया। और ये जो मैंने अभी आपको गदबड़ वाला घास बोला ये भी उग गया। भिंडी भी बड़ी हो गई, साथ में पालक की ग्रोथ हो गई। जो मिर्च के फल मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए थे, छोटे छोटे निकलने लगे थे, आज मिर्च से भर गए हैं पौधे। कितना फ्रूट लग गया है और इनकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। यहाँ एक नुकसान हुआ है, ये बीन्स की जो बेल थी ना, इसके ऊपर ब्लैक कलर के छोटे छोटे काफ़ी सारे कीड़े लग गए हैं। फलियाँ भी लदी पड़ी हैं, लेकिन इसको निकाला नहीं गया, मैं आज निकलवाऊँगी। और यहाँ ये सुइयाँ सी उस दिन निकलने लगी थी, मतलब स्प्राउड होने लगे थे अरबी। और आज इसकी पत्तियाँ तैयार हो गई हैं, देखिए ऊपर आ रही हैं पत्तियाँ। और इसमें ये ढेर सारा उग गया है घास। देखिए ये वाली बुट्टी होती है, इसका साग बनता है, बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। और अभी मैं इसको 1-2 दिन में निकालूंगी, फिर साग बनाऊंगी। और हर एक गमले में आपको देखने को मिलेगा पोर्चुला का निकल आया है, हर एक गमले में ये बुट्टी निकल आई है। देखिए किस तरीके से हल्दी के, अरबी के, सभी में। तो यहाँ पर कड़ी पत्ता पर हो गए हैं बीज तैयार। और यहाँ किसी पौधे के तो देखिए पत्ते जलेंगे, वैसे भी होते हैं, मैं भी आती गार्डन में तब भी होता। और किसी के अच्छी ग्रीनरी हो गई है। तो यहाँ ये टमाटर का पुराना पौधा था, कल भी बेटा 2-3 लेके गया था इससे, और एक दिन पहले भी। तो अभी इसको निकालना है, पुराना हो गया है, सूख भी गया है। तो तोरई की बेल की अपडेट है कि कुछ बेल सूख गई है, कुछ हमारी हरी हो रही है। तो पानी की वजह से भी हो सकता है, न्यूट्रिशन भी नहीं मिले, या गर्मी भी काफ़ी है। तो कुछ जो फल लगे थे वो बढ़कर पक गए हैं क्योंकि नहीं निकाले गए हैं। क्यों नहीं निकाले गए? कि जो बच्चों को पसंद नहीं तो उन्होंने लेके ही नहीं गए, तोड़ी ही नहीं। और पतिदेव जी को भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, आजकल सीजन का टाइम है, तो इस करके वो भी टेरेस पर नहीं आते हैं, मैं तो आई ही नहीं। तो कुछ सब्जियों की अपडेट अच्छी है। देखिए करेले पर तो फल बन रहे हैं और कहाँ कहाँ फैल चुकी हैं बेलें, पता ही नहीं चल रहा। कुछ तो पत्ते इसके पीले हो गए हैं और कुछ फल भी इनके ऊपर अच्छे से लग गए हैं। कुछ बेटा कल भी निकाल के ले गया था और अभी भी फल लगे हुए हैं। तो आज तो मैं ज़बरदस्ती छत पर आ गई हूँ, वैसे मुझे आने नहीं दिया जाता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आ गई हूँ कि मुझे अपना गार्डन देखना है। भाई कितने दिन हो गए मैंने अपना गार्डन को नहीं देखा, मुझे अपनी सब्जियों को देखना है, किन पर क्या हाल हो रहा है। और ये हल्दी दबा के गई थी मैं यहाँ पे, तो पतिदेव की इजाज़त ली और मैं टेरेस पर आ गई। तो यहाँ देखा कि ये हल्दी जो मैंने दबाई थी और आज इसकी इतनी बड़ी बड़ी पौधे तैयार हो गई हैं, पत्तियां आ गई हैं। देखिए अरबी और हल्दी का ये अपडेट है।
तो कुछ हमारी बेलें दोबारा फुटाव कर रही हैं, सूख गई थी कहीं गर्मी के कारण और कोई सूख रही है, तो पुरानी हो गई हैं। अभी बरसात वाली फिर से मैं भी बीज डालूंगी, आप लोग भी डाल सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो ग्रीनरी आप देख रहे हो कि 10 दिन बाद भी इतनी अच्छी ग्रीनरी है, मैंने कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया, सिर्फ बेटा पानी डाल कर जाता था। और पानी जो आप देख रहे हो ना, बेलें सूख गई हैं, तो इनमें क्या हुआ कि बड़े कंटेनर हैं, बेटे ने पानी कम दे दिया। अगर जड़ तक पानी नहीं पहुंचेगा ना तो फिर बेल सूख जाती है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो इस कारण। और जिनमें भर के पानी अच्छे से दिया गया वो ग्रीन है। तो बस ऐसा ही हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए बेलों पर ऐसा ही हुआ है, तो बस इसीलिए ये हो जाता है। और ये असली बात क्या होती है कि अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना, और उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल तो होता ही है, फिर उसमें लगातार सब्जियां किस लिए, देखिए ये आपको देखने को मिल रही है, फ्रूटिंग हो रही है ना, तो किस लिए मिलती है हमें ये, क्योंकि हम जो चीज़ें डालते हैं वो लंबे समय तक काम करती हैं। और अगर हम केमिकल वाली खेती करते हैं तो वो थोड़े दिन के लिए चलती हैं चीज़ें, और फिर से हमें दोबारा डालना पड़ता है। लेकिन अगर हम जैसे मिट्टी में मैं किचन वेस्ट की मात्रा ज़्यादा डालती हूँ, गोबर खाद डालती हूँ, तो ये हमें लगातार सब्जियाँ देती रहती हैं। अगर हम कुछ दिन फर्टिलाइज़र वगैरह ना दें तो भी। तो मैंने छत पर जब आती थी उससे 2-4 दिन पहले ही गोबर खाद का पानी डाला होगा, उसके बाद कुछ नहीं। तो फल आप देख सकते हो लग भी रहे हैं, और कुछ जो है ग्रीनरी भी है, और जो मैंने बीज डाले थे उनकी भी देख लीजिए, ये अपडेट है, उग गए हैं। और यहाँ मैंने एक आपके साथ वीडियो में शेयर किया था शॉर्ट में, जो चूचू बैंगन के बीज डाल दिए थे, सारे के सारे बीज उगाए हैं। अभी मैं इनको निकाल कर थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर लगा लूँगी, नए पौधे मेरे तैयार हो जाएंगे। तो मेरी गैर हाजिरी में भी मेरे गार्डन में काम चल रहा था, मतलब पौधे अपना काम कर रहे थे। बीज यहाँ पर मैंने लौकी के डाले थे, वो भी उग गए, और ककड़ी पर भी ककड़ियाँ आ रही हैं। देखिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी हो रही है। तो आज तो मुझे ककड़ी खाना बनता है, क्योंकि भाई मैं कई दिन बाद आज टेरिस पर आई हूँ, और आज मुझे ये सुंदर सा फल मिल गया, नहीं तो मंकी ख़राब ही कर जाते थे, और किसी ने इसको देखा भी नहीं, तोड़ा नहीं। तो छोटा ही फल है तो मीठा खाने में लगता है इस टाइम पर ये। तो यहाँ पर देखिए पुदीना में भी पानी की कमी आपको नज़र आ रही होगी, क्योंकि बेटा जो पानी डालता था ना, छिड़काव करके ऊपर से डाल दिया और अंदर जड़ तक इसको अच्छे से नहीं नहलाया। मतलब पानी अच्छे से भर के देते हैं तो ग्रीनरी बनी रहती है। तो ऐसे ही रहा, कुछ जिनमें अच्छे से पानी दिया गया वो अच्छे हरे हैं, और कुछ बरसात भी बीच में पड़ती रही। तो अपडेट कुल मिलाकर अच्छी रही, इतना नुकसान नहीं हुआ। अगर सिर्फ केमिकल पे तैयार होती मेरी खेती तो मुझे ये रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलते, सूख जाती सारी सब्जियां, क्योंकि इनको आदत पड़ जाती है फिर केमिकल वाली खादें न्यूट्रिशन लेने की। और अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ें डालते हैं, मिट्टी में ठंडक बनी रहती है, ठंडी खादें डालते हैं, ठंडी चीज़ें खाद वगैरह डालते हैं ना, तो बस उसकी वजह से फिर ये लगातार चलती रहती है, सर्वाइव कर जाती हैं गर्मी में भी। तो ये रहा गार्डन का हाल। फिर अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।